वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। कल हमने चैप्टर नंबर 3 रीड किया था, ठीक है, जो कि रेट्स और एलिफेंट पे डिपेंडेंट था, रेट्स और एलिफेंट पे बेस्ड था। तो इसका मॉरल हमें क्या मिलता है? इसका मॉरल हमें ये मिलता है कि हमें लाइफ में किसी भी छोटे इंसान को ये नहीं समझना चाहिए कि वो कमज़ोर है, क्योंकि जो छोटे इंसान होते हैं वही बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। कभी कभी कोई छोटी छोटी चीज़ भी बड़े बड़े काम कर देती है। तो इसका मॉरल ये था, ठीक है। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, इसलिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैं आपको जल्दी से समझा देती हूँ, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं और भी बड़े हैं, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स हैं, ट्रू फॉल्स देखते हैं क्या है। द एलिफेंट्स वर वेरी हंग्री, दे वर लुकिंग फॉर फूड। क्या एलिफेंट्स भूखे थे? वो फूड को सर्च कर रहे थे। ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। वो तो पानी पीने के लिए जा रहे थे। वो तो फॉरेस्ट क्यों क्रॉस करते थे? क्योंकि उन्हें पानी पीना होता था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ओके। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? द एलिफेंट्स डिस्ट्रॉयड द होम्स ऑफ रेट्स बिकॉज दे डिसलाइक देम। अब इसमें लिखा है जो एलिफेंट्स थे वो रेट्स के होम को डिस्ट्रॉय कर देते थे, नष्ट कर देते थे। डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट कर देते थे, क्योंकि वो उनको डिसलाइक करते थे, क्योंकि वो उनको पसंद नहीं करते थे। ऐसा तो था ही नहीं, क्योंकि वो पसंद नहीं करते थे, वो तो बस मजाक उड़ाते थे कि तुम तो इतने छोटे हो, तुम हमारी क्या हेल्प करोगे। डिसलाइक का मतलब होता है पसंद नहीं करना। वो तो उनको पसंद या नापसंद की तो कोई बात थी ही नहीं इसमें। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स, ओके। अब देखो थर्ड क्या है? द किंग ऑफ रेड्स प्रॉमिस टू हेल्प द एलिफेंट व्हेन नीडेड। अब देखो किंग ऑफ रेड्स कौन था? मूषक राज। जो किंग ऑफ रेड्स था वो कौन था? मूषक राज था। उसने किससे? गजराज से क्या प्रॉमिस किया था कि जब भी आपके एलिफेंट्स को प्रॉब्लम होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी, आपको हेल्प की नीड होगी, तो हमारे जो रेड्स हैं वो हमेशा क्या होंगे? हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार होंगे, ठीक है। तो ये क्या था? ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो उसमें क्या आ गया? ट्रू, ठीक है। आप देखो फोर्थ क्या है? द एलिफेंट्स वर शाउटिंग फॉर हेल्प। एलिफेंट्स क्या कर रहे थे? शाउट कर रहे थे, चिल्लाने, हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो हंटर्स के, शिकारी के कब्जे में आ गए थे। और उनको जो हंटर्स थे वो क्या कर रहे थे? शिकार कर रहे थे, और उनको क्या कर दिया था? ट्रैप मतलब जाली में बंद कर दिया था, जाली में कॉट कर लिया था, पकड़ लिया था। तब जो एलिफेंट्स थे क्या कर रहे थे? शाउट कर रहे थे। तो ये स्टेटमेंट क्या है? राइट है, ओके। तो उसमें क्या आएगा? ट्रू, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, इस जो इमेजेस दी हुई है इन सबको रीअरेंज करना है। ये क्या है? जम्बल्ड हैं। ये जो इमेजेस दी हुई हैं, ये जम्बल्ड है। इनको क्या करना है? अरेंज करना है। तो इसका क्या है? आंसर है, ठीक है। तो ये तो आपको कॉपी में नहीं करना है, सिर्फ आपको अपनी बुक में देखकर उसे समझना है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है? हमारे क्वेश्चन आंसर से, जिन्हें हमें ध्यान से देखना है। देखो, वाई डिड द एलिफेंट्स पास थ्रू द एरिया वेयर द रेड्स लिव्ड। अब जो एलिफेंट्स थे वहाँ से क्यों गुजरते थे जब उनको पता था कि वहाँ पर रेड्स रहते हैं? द एलिफेंट्स पास थ्रू द एरिया वेयर द रेड्स लिव्ड बिकॉज दे वर इन सर्च ऑफ वाटर। क्योंकि एलिफेंट्स क्या कर रहे थे? वाटर सर्च कर रहे थे, उनको पानी पीना था, इसलिए वो क्या कर रहे थे? वाटर को सर्च कर रहे थे। क्या आंसर है? द एलिफेंट्स पास थ्रू द एरिया वेयर द रेड्स लिव्ड बिकॉज दे वर इन सर्च ऑफ वाटर। वो क्या कर रहे थे? वाटर को सर्च कर रहे थे। आया समझ में? अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है? वाई डिड द king of reds request the elephant chief to guide his herd through another route। अब जो king of reds कौन था? king of reds था मूषक राज। उन्होंने ऐसा क्यों बोला एलिफेंट के चीफ को मतलब गजराज को ऐसा क्यों बोला कि आप इस जो आपके एलिफेंट का झुंड है, जो आपके हाथियों का झुंड है, आप उसको किसी दूसरे रास्ते से लेकर जाइए? क्यों बोला था ऐसा, ठीक है। अब इसका आंसर देखते हैं। The king of red requested the elephant chief to guide his herd through another route because many homes of reds were destroyed। ऐसे इसलिए बोला था मूषक राज ने गजराज को, क्योंकि जो रेड्स के होम थे वो क्या हो जाते थे? एलिफेंट्स के हैवी लेग्स के कारण डिस्ट्रॉय हो जाते थे, और कभी कभी तो उनके बिग फीट के कारण जो रेड्स थे वो भी मर जाया करते थे, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है? बिकॉज मैनी होम्स ऑफ द रेड वर डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट होना। अंडर अ बिग फीट ऑफ द एलिफेंट्स एंड सम रेड्स वर ऑल्सो किल्ड। कभी कभी तो क्या होता था? उनके हैवी लेग्स से, बिग फीट से, बड़े बड़े पाँव से, हैवी लेग्स के कारण जो रेड्स थे उनके होम डिस्ट्रॉय हो जाया करते थे, और कभी कभी तो रेड्स भी मर जाया करते थे उनके पैरों के नीचे आकर,
ठीक है। इसलिए मूषक राज ने गजराज को बोला कि प्लीज़ आप एलिफेंट्स को किसी और रास्ते से लेकर जाइए करिए, किसी और वे से लेकर जाया करिए, अपना रूट किसी और रूट से लेकर जाया करिए पानी पीने के लिए। आया समझ में? ठीक है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाई डिड द किंग ऑफ रेड्स प्रॉमिस टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड। अब जो मूषक राज था, मतलब जो किंग ऑफ रेड्स था, उसने क्या प्रॉमिस किया था कि जब भी नीडेड होगी एलिफेंट्स को हम उनको हेल्प करेंगे। क्या है इसमें, वाई डिड द किंग ऑफ रेड्स प्रॉमिस टू हेल्प, क्यों प्रॉमिस किया था ऐसा, हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। द किंग ऑफ रेड प्रॉमिस टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड बिकॉज गजराज हैड एक्सेप्टेड हिज रिक्वेस्ट टू टेक द अदर वे टू द पॉन्ड। क्योंकि गजराज ने, मूषक राज ने क्या किया था, सबसे पहले रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है वो आप अपने एलिफेंट्स को किसी और रूट से लेके जाया करो। तो इस बात को गजराज मान गया था। ठीक है। अब गजराज मान गया था तो मूषक राज ने क्या बोला कि गजराज आप मेरी बात को मान गए, आपने मेरी बात को एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए मैं खुश हूँ। इसलिए जब भी आपके एलिफेंट्स को कभी भी नीड होगी तो हमारे जो रेड्स हैं हमेशा एलिफेंट्स की नीड के लिए, हेल्प के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। इसलिए उसने उसको क्या बोला था, क्यों बोला था, आया समझ में। द किंग ऑफ रेड्स प्रॉमिस टू हेल्प, किंग ऑफ रेड्स मतलब मूषक राज ने प्रॉमिस किया था किससे, गजराज से, कि क्योंकि उसने उसकी बात मान ली थी कि वो किसी और रूट से लेकर जाए अपने एलिफेंट्स को। इस बात को मानने के कारण गजराज ने क्या किया, उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है। तब जो रिक्वेस्ट टू टेक द अदर वे टू द पॉन्ड, आया समझ में, क्योंकि उसने क्या रिक्वेस्ट मान ली थी कि मैं अपने एलिफेंट्स को किसी और रूट से ले जाऊंगा। आया समझ में। अब है फोर्थ क्वेश्चन, वाई वर द एलिफेंट शाउटिंग वन डे। अब एक दिन की बात है, जो एलिफेंट्स है वो शाउटिंग क्यों कर रहे थे, शाउट मतलब चिल्लाना, शाउटिंग क्यों कर रहे थे। ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, द एलिफेंट्स वर शाउटिंग फॉर हेल्प बिकॉज दे वर कॉट ए ट्रैप केप्ट अरेंज्ड बाय सम हंटर्स। अब देखो जो एलिफेंट्स है वो शाउटिंग इसलिए कर रहे थे, वो हेल्प के लिए शाउटिंग कर रहे थे बिकॉज उनको जो फॉरेस्ट में हंटर्स थे, सम हंटर्स मतलब कुछ हंटर्स थे, मतलब बहुत सारे शिकारी थे, उन्होंने क्या कर लिया था, ट्रैप कर लिया था मतलब एलिफेंट्स को पकड़ लिया था, किसमें, जाली में कॉट कर लिया था, मतलब ट्रैप में कॉट कर लिया था, जाली में कॉट कर लिया था। इसलिए जो एलिफेंट्स है वो क्या कर रहे थे, शाउट कर रहे थे। आया फोर्थ क्वेश्चन समझ में। अब देखो बेटा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ डिड द रेड हेल्प टू द एलिफेंट्स। अब जो रेड्स थे उन्होंने एलिफेंट की हेल्प कैसे करी। ठीक है। अब देखो कैसे करी, आंसर देखो, द रेड्स स्टार्टेड बाइटिंग द रोप्स। रेड्स ने क्या किया, उनके शार्प टीथ से जो रोप थी, जो रस्सी थी, उसको बाइटिंग करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। देयर शार्प टीथ, शार्प मतलब तीखे पॉइंटेड टीथ। ठीक है। सून ऑल द एलिफेंट्स वर सेट फ्री। बहुत जल्दी ही जो एलिफेंट्स जिनको हंटर्स ने कॉट कर लिया था ट्रैप में, वो फ्री हो गए, क्योंकि रेड्स ने क्या किया, उसको बहुत ज़ोर से क्या करा, बाइटिंग करने लगे, किसको, रोप को, रस्सियों को, रोप्स जो होती है ना, रस्सियों को बहुत ज़ोर से बाइट करने लगे। आया समझ में। आप देखो बेटा आपको क्या करना है, आपको एक्टिविटी सेकंड की जो ये क्वेश्चन है आपको अपनी कॉपी में करना है, मैं उसको आपको समझा देती हूँ एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। ये आपको हेल्पिंग बॉक्स दिया हुआ है, इस हेल्पिंग बॉक्स में से आपको देखकर क्या इसको फिल करना है। ठीक है। जो इसके लिए अप्रोप्रिएट हो, ऐसे नहीं कि आप किसी भी लाइन में, किसी भी सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग बॉक्स में से लेकर फिल कर दो, नहीं, आपको क्या करना है, पहले सेंटेंस को समझना है, उसके बाद उसको फिल करना है। ठीक है। अब आओ मैं आपको समझाती हूँ। महेश इज़ ऑलवेज, क्या आएगा फर्स्ट में, रेडी टू प्ले क्रिकेट। महेश जो है हमेशा तैयार रहता है क्रिकेट खेलने के लिए। ठीक है। टू प्ले क्रिकेट, आया समझ में। अब देखो सेकंड क्या है, ही क्विकली फिनिश्ड हिज होमवर्क एंड वेंट आउट टू प्ले। ही क्विकली मतलब जल्दी से कर लेना, उसने अपना काम जल्दी से फिनिश किया और खेलने चला गया। वेंट आउट, चला गया कहाँ, प्ले, टू प्ले खेलने।
उसने जल्दी अपना काम कंप्लीट किया और खेलने चला गया। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है। यस्टरडे आई सॉ अ फ्रॉग इन द पॉन्ड बिहाइंड माई हाउस। यस्टरडे मतलब मैंने कल, बीता हुआ कल। यस्टरडे मतलब कल मैंने एक क्या देखा, फ्रॉग मतलब एक मेंढक देखा था। कहाँ? मेरे घर के पीछे एक पॉन्ड बना हुआ है। पॉन्ड मतलब छोटा सा तालाब होता है। ठीक है, वहाँ क्या देखा था, एक फ्रॉग देखा था बिहाइंड माई हाउस। आया समझ में। फोर्थ देखो क्या लिखा हुआ है। फोर्थ लिखा हुआ है माई फादर प्रॉमिस टू टेक मी टू द फेयर टूडे। मेरे फादर ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि आज वो मुझे मेले में लेकर जाएंगे। ठीक है, द फॉक्स वॉज कॉट इन अ ट्रैप। अभी अभी आपने रीड किया इस चैप्टर में। जो फॉक्स थी, जैसे उसमें किसको पकड़ लिया था, उसमें तो एलिफेंट्स को कॉट कर लिया था, इसमें क्या है, फॉक्स को कॉट कर लिया है। किसमें? ट्रैप में, मतलब जाली में। आया समझ में। अब सिक्स क्या है, सुमन रियलाइज्ड का मतलब होता है अपनी गलती मान लेना, रियलाइज़ करना। ठीक है, एक्सेप्ट करना, स्वीकार कर लेना। तो सुमन रियलाइज्ड हर मिस्टेक एंड सेड सॉरी टू गीता। सुमन ने अपनी गलती को स्वीकार किया और गीता को सॉरी कहा। सेड मतलब कहना, सॉरी टू गीता। ठीक है, अपनी गलती का रियलाइज़ किया, सुमन ने अपनी गलती को रियलाइज़ किया एंड हर मिस्टेक मतलब खुद की गलती को रियलाइज़ किया, स्वीकार किया, और किसको सॉरी बोला, गीता को सॉरी बोला। सेड सॉरी टू गीता। आया समझ में। अब देखो सेवन्थ क्या है, आई सॉ अ हर्ड ऑफ शिपिंग ग्रेजिंग इन द फील्ड। मैंने एक हर्ड ऑफ शिप का मतलब होता है एक ग्रुप देखा। किसका? झुंड देखा। किसका? शीप का। ठीक है, किसका देखा? शीप का झुंड देखा। ग्रेजिंग इन द फील्ड में मतलब एक क्षेत्र में। आया समझ में। तो देखो बेटा क्या है इसमें, सेवेंथ वाले में क्या बताया गया है, आ सा अ हियर्ड ऑफ शिपिंग ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब आ सा द हियर्ड का मतलब क्या होता है, ग्रुप। मैंने आपको पहले ही बताया था, हर्ड मतलब ग्रुप। ठीक है, शिपिंग मतलब भेड़े। ठीक है, ग्रेजिंग मतलब चर रही थी क्या, घास चर रही होंगी या कुछ चर रही होंगी। ठीक है, तो कहाँ? फील्ड में। फील्ड मतलब खेत में। आया समझ में। आ सा हर्ड ऑफ शिप मतलब भेड़ों का झुंड देखा। ठीक है, मैंने क्या देखा, भेड़ों का एक झुंड देखा। कहाँ देखा? खेतों में। ठीक है, आया समझ में। क्या था? आई सा अ हर्ड ऑफ शिप ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब एट्थ देखो क्या दिया हुआ है। एट्थ दिया हुआ है द लॉयन वॉज अबाउट टू पाउंस। पाउंस का मतलब क्या होता है, पाउंस मतलब झपट्टा मारना। ठीक है, पाउंस का मतलब क्या होता है, झपट्टा मारना। तो वो क्या मार रहे थे, जो लॉयंस थे वो जैबरा पे, ठीक है, क्या करने लगे, जैबरा पे झपट्टा मारने लगे। बट द जैबरा सेंस्ड द डेंजर एंड रन अवे। बट जैबरा जो था वो क्या करा उसने, वो डर गया। डेंजर, सेंस्ड द डेंजर, वो डरने लगा। एंड रन अवे, वो भाग गया। आया समझ में। द लॉयन वॉज अबाउट टू पाउंस। पाउंस का मतलब क्या होता है, झपट्टा मारना या मारना। ठीक है, जो लॉयन था वो किस पे झपट्टा मारने वाला था, जैबरा पे। ठीक है, बट द जैबरा सेंस्ड द डेंजर एंड रन अवे। पर जो जैबरा था वो डर गया और भाग गया। ठीक है, आपको आया समझ में। अब आपको क्वेश्चन नंबर ए जो कि टेक द राइट थे, मतलब ट्रू फॉल्स थे, ट्रू स्टेटमेंट पे ट्रू और फॉल्स पे फॉल्स। और क्वेश्चन नंबर बी तो आपको बुक में ही करना है अपने। क्वेश्चन नंबर सी किस में करना है, आपको कॉपी में करना है, जो कि क्या है, क्वेश्चन आंसर्स है। और एक्टिविटी 2 भी आपको करनी है, जो मैंने आपको अभी पढ़ाई। ठीक है, एक्टिविटी 2 आपको करनी है, अपनी कॉपी में करनी है इन सबको, और इसको फिर से समझ के करना है। ठीक है, आई होप सो कि आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा और कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, आपको अच्छे से इसको फिर से रीड करके अपनी कॉपी में करना है। ठीक है, थैंक यू।